नमस्कार। मैं मैं अर्चना दान आज के इस जूम सेशन में आप सभी ऊर्जावान साथियों का और मेरे सारे अपलाइन लीडर्स का हृदय से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज अ, आज के इस दिन के लिए मैं अपने परमपिता परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने आज की सुबह हमें दिया और उनके माध्यम से आप और हम सब आज की इस दुनिया में स्वस्थ और भले चंगे हैं और आज इस जूम सेशन में उपस्थित हैं। इसके लिए मैं तहे दिल से उस परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ मेरे माता पिता को, जिनके माध्यम से आज मैं इस दुनिया में हूँ और उनके माध्यम से मैं आज इस लायक हो सकी कि आज मैं आपके सामने बैठकर इस सेशन को ले सकूं। इसके लिए मैं तहे दिल से अपने माता पिता को भी धन्यवाद देती हूँ। और दोस्तों, आज एक बाइबल का वचन मैं बताना चाहूंगी, जो थोड़े में विश्वास योग्य है वो बहुत में भी विश्वास योग्य है। लूका 16 का 10 पद में ये बाइबल में पाया जाता है। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगी कि किस प्रकार से आज आप और हम सब जो थोड़े में ही अगर विश्वास योग्य होते हैं तो अधिक में भी विश्वास योग्य हो सकते हैं। इस वचन के अनुसार आज हमारा जो सेशन है वो मैं आगे बढ़ाना चाहूंगी और अपने सारे अपलाइन लीडर्स को भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिनके माध्यम से आज इस जूम सेशन को मैं लेने पाई हूँ। थैंक यू सो मच। दोस्तों, मैं सबसे पहले अपनी ग्रेट कंपनी, भारत की नंबर 1 कंपनी को हृदय से धन्यवाद देती हूँ और उसके लिए एक जोरदार तालियां चाहूंगी। दोस्तों, आज भारत की नंबर 1 कंपनी जो सेफ शॉप डायरेक्ट दिल से आज हमें हमें पूरे भारत में, मुझे ही नहीं, आपको ही नहीं, पूरे भारत में कई लोगों को ऐसी सफलता दे रही है जो आज आर्थिक स्थिति को बदल रही है। दोस्तों, ये सफलता सिर्फ और सिर्फ सेफ शॉप कंपनी के माध्यम से आती है और इस कंपनी के माध्यम से आप और हम सब आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए मैं इनकी सोच के लिए, इस कंपनी के इस विचार के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। एक जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों। दोस्तों, यहाँ पर मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि कंपनी को सिर्फ एक या दो नहीं, जिस प्रकार परिवार को चलाने के लिए हमारे माता पिता होते हैं और हम सब होते हैं, उसी प्रकार से हमारी इस कंपनी को चलाने के लिए एक दो तीन नहीं, लेकिन पूरे के पूरे 5 डायरेक्टर्स हमारे साथ हैं और हमारे पांचों डायरेक्टर्स को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ और एक जोरदार तालियां चाहती हूँ दोस्तों उनके लिए। दोस्तों, धन्यवाद हो हमारे डायरेक्टर्स के ऐसे विचार के लिए, जिनके माध्यम से आज आप और हम सब इस कंपनी में जुड़े हैं। अगर वो इस विचार को नहीं रखते, कि इस कंपनी की शुरुआत नहीं करते, तो शायद दोस्तों आप और हम सब भी यहाँ पर नहीं होते। मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ अपने पांचों डायरेक्टर्स को, क्योंकि आज उनके विचार से ही आज पूरे भारत में बहुत सारे लोग, हजारों लाखों लोग जो हैं आर्थिक आजादी को पा रहे हैं। दोस्तों, इस आर्थिक आजादी के लिए उन्होंने जो निर्णय लिया है वो आपके और हमारे लिए भी फायदेमंद है। तो इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ हमारे सारे डायरेक्टर्स के लिए। दोस्तों, यहाँ पर बिजनेस सपोर्ट सिस्टम, दोस्तों मैं धन्यवाद देती हूँ ऐसे स्कूल के लिए। सही बात है दोस्तों, एक जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे बीएसएस स्कूल के लिए। दोस्तों, मैं आज यहाँ पर आपके सामने उपस्थित हूँ और इतनी शालीनता से और इतने विश्वास से मैं जो बोल रही हूँ दोस्तों, कॉन्फिडेंस से, ये सब मेरे सिस्टम जैसे स्कूल की सहायता से है। दोस्तों, आज हमारा जो सिस्टम है वो आपको और हमको बहुत आगे तक ले जाता है और दोस्तों हम बहुत आगे तक इस सिस्टम के माध्यम से सीखते हैं। दोस्तों, जितनी भी चीजें हम यहाँ पर बोलते हैं वो सब इस सिस्टम के माध्यम से ही होता है। दोस्तों, सिस्टम नहीं होता तो भी हम आगे नहीं बढ़ सकते। कहते हैं ना, बच्चे स्कूल के बिना भी क्या है, घर में भी पढ़ करके घर में भी पढ़ करके शिक्षा को ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों जो स्कूल में शिक्षा मिलती है वो हमको कहीं नहीं मिलती। उसी प्रकार से बीएसएस सिस्टम भी है। अगर हमको बिजनेस की जानकारी लेना है हर छोटी बड़ी, तो दोस्तों आज सिस्टम में हमको आना पड़ेगा और सिस्टम हमें हर चीज सिखाता है दोस्तों, सिर्फ इस बिजनेस की चीजें नहीं, लेकिन इसके अलावा हमें बाहर, हमें कैसे चलना, कैसे उठना बैठना, कैसे बातें करना, हर एक चीजों को हम इस सिस्टम के माध्यम से सीखते हैं। तो मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ मेरे बीएसएफ सिस्टम के लिए। दोस्तों,
तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ हमारे फाउंडर लीडर्स के लिए। आज दोस्तों जो हमारे फाउंडर लीडर्स हैं मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर जी एंड मिस्टर डीएन शर्मा सर जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ और एक जोरदार तालियां चाहती हूँ दोस्तों। दोस्तों मैं धन्यवाद देती हूँ सर लोगों के ऐसे विचार के लिए जिनके माध्यम से आज हमारा बीएसएस सिस्टम और ये जूम सेशन है दोस्तों। आज हमारे सिस्टम में और सेशन में सर लोगों के माध्यम से ही उनके विचार से ही आप और हम सब यहाँ पर सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद देती हूँ सर जी कि आप अगर इस सिस्टम को चालू नहीं करते और इस सेशन में जूम सेशन को स्टार्ट नहीं करते तो शायद आज हम सब एक माला में नहीं पिरोए गए होते। धन्यवाद देती हूँ ऐसे विचार के लिए। इनके ऐसे विचार के माध्यम से आप और हम सब आगे बढ़ते जा रहे हैं। उसके बाद है दोस्तों हमारे बीएसएस के टॉप लीडर्स को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ हमारे सर मैम मिसेस सीमा हमारे दोनों डायमंड लीडर्स के लिए, रेड क्लब लीडर्स के लिए, ओपन लीडर्स के लिए, सारे लीडर्स के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ जिनके माध्यम से आप और हम सब हर एक क्षेत्रों में भारत के अलग अलग जगहों पे रहकर सीख रहे हैं और जूम के माध्यम से भी वो हमें अपनी ज्ञान को दे रहे हैं जिसके माध्यम से आप और हम सब इस बिजनेस में बारीकियों को सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं और सफलता को पा रहे हैं। थैंक यू सो मच। आज मैं सारे टॉप लीडर्स के लिए तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर मैं अपने माय लाइफलाइन में धन्यवाद देती हूँ मेरे लाइफलाइन के लिए जिनके माध्यम से आप और हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं। दोस्तों यहाँ पर मेरी लाइफलाइन मिसेस नीतू दास मैम जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। आज जोरदार तालियां चाहती हूँ क्योंकि दोस्तों मैम ने मुझे इस बिजनेस की छोटी छोटी बारीकियों को सिखाया है और आज भी वो मुझे अपना सपोर्ट करती हैं और तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ उनके सपोर्ट के लिए। धन्यवाद देती हूँ मैं मैम टीना अधिकारी जी के लिए जिनके माध्यम से आज हम सब यहाँ पर जो कुछ जानकारियों को बिजनेस की सीखते हैं वो बताती हैं और दोस्तों एक वो लड़की होकर के भी आज इस बिजनेस में इतने मुकाम पर पहुंच चुकी हैं तो दोस्तों आप और हम सब भी उनके साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ मैम जी। एक जोरदार तालियां होनी चाहिए मैम के लिए। मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ मिसेस सीमा कश्यप मैम जी के लिए। एक जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों। मैम को महागुरु मैम को गुरु मैया के नाम से हम सब संबोधित करते हैं। मैम के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ जिनके माध्यम से आप और हम सब बहुत सारी चीजों को सीख रहे हैं। और दोस्तों बिजनेस में हम देखें तो मैम नारी शक्ति के रूप में अब आज हमारे बीच में उपस्थित हैं और वो हमें अपने हर एक छोटे बड़े कार्यों के माध्यम से हमें सिखाती हैं और बताती हैं कि बिजनेस में हमें किस प्रकार से आगे बढ़ना है। मैं धन्यवाद देती हूँ मैम जी आपका और एक जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों। एक जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे मिस्टर डीएन शर्मा सर जी डायमंड लीडर के लिए। तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ सर जी। आपके माध्यम से आज इस जूम सेशन में हम सब उपस्थित हैं। थैंक यू सो मच सर जी। अगर आप नहीं होते तो हमारे जूम सेशन में हम सब यहाँ पर लॉयन टीम भी नहीं होती। थैंक यू सो मच सर क्योंकि आपके विचार से ही हम आज इस जूम सेशन में उपस्थित हैं। तो धन्यवाद देती हूँ मेरे सारे लाइफ लाइन के लिए। एक जोरदार तालियां दोस्तों। दोस्तों मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे सारे अपलाइन लीडर्स को, मेरे अपलाइन को क्योंकि उनके माध्यम से और मेरी मेंटर मिसेस नीतू दास मैम जी को जिनके माध्यम से मैंने बहुत सारे अचीवमेंट को आज लिया है और इस अचीवमेंट को जो कान्हा बूट कैंप मैंने गई, मैं एक नहीं दो बार दो तीन तीन बार कान्हा बूट कैंप गई हूँ और दोस्तों उस बूट कैंप में जाने के बाद मुझे समझ में आया कि बिजनेस की जो बारीकियां हैं वो हमें बूट कैंप में ही सिखाई जाती है और दोस्तों जो छोटी छोटी बारीकियां हैं वही हमें ज्यादा सीखने की जरूरत है। और बूट कैंप में दोस्तों मैम के माध्यम से और हमारे सारे अपलाइन के माध्यम से मैं वहां जा सकी और सारी चीजों को सीखने पाई। साथ ही साथ दोस्तों नए जगहों पे मैं जाने आने पाई क्योंकि दोस्तों हम अपने घर में अपने कार्यों में अपने परिवार के द्वारा तो हम जाते हैं लेकिन दोस्तों वो चीजें जो सीखने हमें बीएसएस सिस्टम के माध्यम से बूट कैंप में मिलती है वो हमें उस समय नहीं मिलती। तो दोस्तों मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ मेरे इस अचीवमेंट के लिए। उसके बाद है दोस्तों आप देख रहे हैं मेमोरीज ऑफ
हाँ दोस्तों, यहाँ पर मेरा गोवा अचीवमेंट है। और दोस्तों, इस गोवा अचीवमेंट के माध्यम से मैं बहुत सारे गोवा में बहुत सारी जगहों पे घूमने पाई। और पहली बार जब मैं गोवा गई दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लगा मैम लोगों के माध्यम से। और मैम अपने अपलाइन को मैं भी धन्यवाद देती हूँ कि गोवा के अलग अलग, गोवा बॉम्बे जैसे बड़े बड़े शहरों में घूमने का अवसर मिला, और वहाँ हमें जो ट्रेनिंग मिली उसके माध्यम से हम आगे बढ़ने पाए हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट करेंगे मैम। उसके बाद दोस्तों, आज मैं इस सिस्टम में दोस्तों मैंने जो वर्क किया उसके माध्यम से, मेरे अपलाइन के सपोर्ट से मैंने एक मोबाइल अचीवमेंट भी किया था। साथ ही साथ दोस्तों मैंने रैंक 1 रैंक 2 भी कंप्लीट किया है। इसके लिए मैं तहे दिल से अपने अपलाइन लीडर्स का, अपने सिस्टम का धन्यवाद देती हूँ। और दोस्तों मैं चाहती हूँ कि मैं आगे भी और इस प्रकार से धीरे धीरे अपने अपलाइन के सपोर्ट से आगे बढ़ते जाऊँ। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मैम। दोस्तों, ये है मेमोरीज ऑफ टुगेदर 25। दोस्तों एक बहुत बड़ा जो हमारे जीवन में उपहार दिया हमारे बीएसएस सिस्टम ने, हमारे सेफ शॉप कंपनी ने, वो है दोस्तों 25 टुगेदर। आज दोस्तों टुगेदर 25 में आप और हम सब जो गए थे, वो ही देख के जान सकते हैं कि आज सच में 25 टुगेदर के माध्यम से हमने सेफ शॉप की एक असली रूप को आज देख पाए। और उसकी एक एक चीजों को जान पाए कि सचमुच में हमारी कंपनी कितनी बड़ी और कितनी विशाल है। दोस्तों वहां 1.5 लाख से भी ज्यादा लोगों की उपस्थिति थी, और वहां बहुत सारे लोग दोस्तों यहाँ पर उपस्थित थे जिनको हम देख करके सीखने पाए। हमारे इतने सारे डायमंड लीडर्स, रेड क्लब लीडर्स, हम जितनी कल्पना भी नहीं की थी उससे अधिक हमारे साथ लोग थे। दोस्तों मैं धन्यवाद देती हूँ अपने सारे अपलाइन का, कंपनी का, सीनियर का, और अपने डायरेक्टर्स का, जिनके माध्यम से हम इस 25 टुगेदर में शामिल होने पाए। नेक्स्ट करेंगे मैम। दोस्तों यहाँ पर मैं धन्यवाद देती हूँ और आगे बढ़ना चाहूंगी। आज जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक है बेनिफिट ऑफ 2% फाइन ट्यूनिंग इन नेटवर्क मार्केटिंग। दोस्तों आज की टॉपिक में जब हम चलते हैं तो दोस्तों मैंने जैसे बताया कि जो थोड़े में विश्वास योग्य होता है वो बहुत में भी विश्वास योग्य होता है। दोस्तों मैं धन्यवाद देती हूँ आज इस सिस्टम के लिए जिसके माध्यम से मैं आज यहाँ पर आपके सामने उपस्थित हो सकी। यहाँ पर बेनिफिट ऑफ 2% फाइन ट्यूनिंग। दोस्तों हम अपने बिजनेस में बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन यदि हम 2% फाइन ट्यूनिंग यदि नहीं रखते हैं तो हमारे जो बिजनेस में जितनी भी चीजें हम किए हैं वो कुछ भी काम नहीं आएगी। जिस प्रकार कहा जाता है ना दोस्तों कि सब्जी में यदि नमक थोड़ा सा भी ज्यादा हो तो भी स्वाद बिगड़ जाता है, और कम हो तो भी स्वाद नहीं आता। तो उसी प्रकार से दोस्तों जो 2% फाइन ट्यूनिंग है वो हमारे बिजनेस के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी चीज है जिसको हमको हासिल करना है। आइए नेक्स्ट करेंगे मैम। आइए हम आगे इसको समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों 2% फाइन ट्यूनिंग क्या है, सबसे पहले इसे समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी कि हर दिन सिर्फ 2% इम्प्रूवमेंट जो करना है हमें, है ना। क्योंकि दोस्तों अगर हम कोई भी काम करते हैं, यदि उसमें हम शुरुआत ही नहीं करेंगे तो अंत तक कैसे पहुंचेंगे। तो 2% जो इम्पोर्टेंट है वो काम हमको जरूरी है। और यहाँ पर दोस्तों अब सेकेंड लाइन में लिखा है कि अपनी स्किल जो है वो, अपनी स्किल, एटीट्यूड और हैबिट्स को थोड़ा थोड़ा बेटर बनाना। सही बात है दोस्तों। यहाँ पर जो हमारी स्किल है, हमारे हमारे अंदर जो स्किल है उसको हमको क्या करना है, जो हमारी आदत है उसको हमको थोड़ा थोड़ा बेटर यानी अच्छा बनाना है ना। और उसको जब हम अपनी स्किल को, अपनी एटीट्यूड को धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जाते हैं तो हम क्या करते हैं, सफलता की ओर आगे जाते हैं। फिर है छोटे चेंजेस से बड़े रिजल्ट मिलते हैं। सही बात है दोस्तों। अगर हम छोटा प्रयास नहीं करेंगे तो हम बड़ा कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। जैसे सीढ़ी, हमको मंजिल तक पहुंचना है तो पहली सीढ़ी पे भी कदम रखना पड़ेगा। अगर हम पहले में नहीं रखते हैं, सीधे हम ऊपर जाना चाहेंगे तो हम गिर जाएंगे। इसलिए हमको क्या करना है, अपने मतलब छोटे चेंजेस को अपने जीवन में लाना है। जब हम छोटे छोटे चेंजेस अपने जीवन में लाते हैं तभी हम बड़ा कुछ कर पाते हैं। फिर है इससे हमको क्या होता है, डेली 2% बेटर करेंगे तो ईयरली 100%
स्ट्रॉन्गर होंगे। सही बात है दोस्तों। यहाँ पर हम अच्छा एक एग्जाम्पल देख सकते हैं कि एक छोटे बच्चे का, अगर वो छोटा बच्चा 1 साल का है तो उस समय वो धीरे धीरे चलना सीखता है, फिर वो धीरे धीरे चलते चलते पहले घुटनों में चलता है, फिर उसके बाद अपने पैरों में पकड़ पकड़ के खड़ा होता है और धीरे धीरे फिर वो आगे बढ़ता है। आप और हम सब ये जानते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देख रहे हैं एज वाइज वो बच्चा बढ़ते जाता है और क्या करता है, अपनी उस मंजिल तक धीरे धीरे आगे बढ़कर एक अच्छा स्ट्रांग बन जाता है और खड़ा होकर के एक बहुत बड़ा काम करने के लिए वो तैयार हो जाता है। उसी प्रकार से दोस्तों हम भी अपने इस बिजनेस में क्या करें, छोटी छोटी चीजों को सीखने का प्रयास करें, जिसको करते करते हम एक बड़ा सफलता को हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे मैम। दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि फाइन ट्यूनिंग की विशेषता। दोस्तों अगर हम फाइन ट्यूनिंग कर रहे हैं अपने बिजनेस में, तो वो जो 2% फाइन ट्यूनिंग है वो हमें क्या उसकी क्या विशेषता है वो हम देखेंगे। पहला है कम्युनिकेशन फाइन ट्यूनिंग बेटर बॉडी लैंग्वेज। अगर हम जो कम्युनिकेशन करते हैं, है ना, जो बातें करते हैं, वो क्या है, हमारा जो बॉडी लैंग्वेज है उसमें हमको क्या करता है, बॉडी लैंग्वेज से दिखता है। सही बात है दोस्तों। हमारा जो भी बात कर रहे हैं, जिस तरीके से हम बोल रहे हैं, वो हमारा बॉडी लैंग्वेज में दिखाई देता है। तो हमको क्या करना है, फाइन ट्यूनिंग जो है हमारा, वो हमारे बॉडी लैंग्वेज पे दिखता है, इसलिए हमें उसको बेटर रीति से करना है। फिर है क्लियर अवर कॉन्फिडेंट स्पीकिंग। दोस्तों अपनी जो बातें हैं उसे रखने के लिए हमें उसको क्लियर करना है। पहले खुद अपने आप में क्लियर करना है कि हम क्या बातें रखना चाहते हैं और कैसे रखना चाहते हैं। सही बात है दोस्तों। जब हम उन बातों को क्लियर कर लेते हैं, जो भी बात हम कहना है, तो हम बहुत अच्छे से आगे वाले को प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हम थाली में खाना परोसते हैं तो पहले हम दाल, फिर सब्जी, फिर चावल, ऐसे नहीं डालते। पहले चावल एक साइड डालते हैं, फिर दाल, फिर सब्जी। तो इस प्रकार से वो एक एक करके रखा जाता है। उसी प्रकार से आप और हम भी जब किसी बातों को रखते हैं तो उसे स्टेप बाय स्टेप रखें तो ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। फिर है एक्टिव लिसनिंग। और दोस्तों हमें अच्छे से सुनने वाला बनना है, क्योंकि देखो 2% फाइन ट्यूनिंग अगर हम दे रहे हैं तो वो हमें सुनने वाला भी बनना है। अगर कोई आगे व्यक्ति है, वो हमें कुछ बातें बता रहा है, तो हमें उसकी बातों को काट कर नहीं कहना है, लेकिन हमें क्या करना है, पहले सुनना है, एक्टिव लिसनिंग करना है ना। हमको एक्टिव बनना है, सुनने वाले बनना है। उसके बाद है पॉजिटिव वर्ड्स का यूज। दोस्तों अगर हम फाइन ट्यूनिंग कर रहे हैं तो हमें पॉजिटिव वर्ड्स का यूज करना है। अगर हम पॉजिटिव वर्ड्स यूज नहीं करते तो हम खुद भी नेगेटिव होते हैं और जिनसे बातें कर रहे हैं वो भी हमारी बातों से नेगेटिव होते हैं। तो इस प्रकार से हमें हमारी बातें जो है हमको क्या करना है, पॉजिटिव रखना है। उसके बाद है बेनिफिट। इसका बेनिफिट ये है कि प्रोस्पेक्ट का जो ट्रस्ट होता है वो हम पे क्या होता है, जल्दी बनता है। सही बात है दोस्तों। हम और आप यदि एक दूसरे के साथ जो बोलना चाहिए ट्रस्ट है, वो यदि एक ट्रस्ट को बना के रखते हैं तो हमारा बिजनेस बहुत ही आसानी से और जल्दी ग्रो करता है। नेक्स्ट करेंगे मैम। इसके बाद है दोस्तों यहाँ पर फॉलो अप फाइन ट्यूनिंग। दोस्तों फॉलो अप फाइन ट्यूनिंग, अब जो फाइन ट्यूनिंग है दोस्तों 2%, वो उसके अलग अलग टाइप्स हैं। उस टाइप्स को हम देखने का सीखने का प्रयास करेंगे। तो फॉलो अप में फाइन ट्यूनिंग क्या काम करता है और किस प्रकार से करना है। सबसे पहला है टाइम पर फॉलो अप। दोस्तों जब हम फॉलो अप कर रहे हैं तो वहां पर भी हमारी जो 2% फाइन ट्यूनिंग है वो काम आती है, और वहां पर हमको क्या करना है, समय पे फॉलो अप करना है। जब हम समय पे फॉलो अप करते हैं तभी हम क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। उसके बाद है पर्सनलाइज्ड मैसेज। दोस्तों हमें अपने जो एसोसिएट हैं उनको हमको पर्सनल मैसेज भी करना है, उनसे बातें करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ग्रुप में ही उनको समझा रहे हैं या मीटिंग पे ही बैठ के, उनको पर्सनल हमको उनको कांटेक्ट करके बातें करना है, चाहे हम मैसेज करें चाहे हम कॉल करें। इसके बाद है प्रोस्पेक्ट की नीड को समझना। दोस्तों प्रोस्पेक्ट जो होते हैं उनकी आवश्यकता को हमको क्या करना है, समझना है। जब तक हम उनकी आवश्यकता नहीं समझेंगे हम उनको बिजनेस में आगे समझ नहीं पाएंगे, मतलब उनको बिजनेस की बातों को समझा नहीं पाएंगे। क्योंकि दोस्तों कहा जाता है ना, जिसको जिस चीज की आवश्यकता है यदि वो ना मिले तो वो किसी चीजों पे इंटरेस्ट नहीं लेता। इसलिए हमें सबसे पहले उनको क्या करना है, उनकी आवश्यकताओं को, उनकी जो नीड है उसको समझना है कि क्या वो चाहते हैं। इसके लिए हमें
सुनना जरूरी है उनको। उसके बाद है पेशेंस रखना। दोस्तों यहाँ पर हमको क्या करना है, पेशेंस रखना है। यहाँ पर अगर हम पेशेंस रखते हैं तो ही आगे जो बोलना चाहिए हमारा जो बिजनेस है वो ग्रो करता है। अगर हम हड़बड़ हड़बड़ करके अपने प्रोस्पेक्ट को जल्दी जल्दी कुछ भी बातों को बता देते हैं, किसी भी ढंग से बता देते हैं, तो वो उन बातों को नहीं समझ पाएगा और ना ही हमारे साथ जुड़ पाएगा। इसके बाद है दोस्तों, इसका बेनिफिट ये होता है, अगर हम फॉलोअप में फाइन ट्यूनिंग रखते हैं तो उसका बेनिफिट होता है कि क्लोजिंग रेशियो जो है इम्प्रूव होता है। इसके साथ हम मतलब हमारा जो रेशियो है वो क्लोजिंग का बढ़ता चला जाता है। नेक्स्ट करेंगे मैम। इसलिए हमें फाइन ट्यूनिंग क्या है, फॉलोअप के समय ध्यान रखना है। फिर है प्रेजेंटेशन फाइन ट्यूनिंग। दोस्तों जब हम प्रेजेंटेशन करते हैं उस समय भी हमें फाइन ट्यूनिंग का ध्यान रखना है। फाइन ट्यूनिंग में हमें स्टोरी टेलिंग का यूज करना है। जब हम किसी चीजों को समझाते हैं, अगर उन्हें हम एग्जाम्पल दें, कोई स्टोरी बताएं, तो वो ज्यादा आसानी से जल्दी से समझते हैं, है ना। अगर जिस प्रकार से हम बोलना चाहिए, प्रोस्पेक्ट जो होता है एक बच्चे के समान होता है। हमारे सीनियर मिसेस सीमा कश्यप मैम जी ने बताया कि जब कोई प्रोस्पेक्ट हमारे साथ आता है तो वो हमारे लिए एक छोटा बच्चा होता है। अब जिस प्रकार से हम छोटे बच्चे को समझाते हैं छोटे छोटे स्टेप लेकर के, उसी प्रकार से हमको छोटे छोटे स्टोरी लेकर के हमको अपने प्रोस्पेक्ट को समझाना और सिखाना है। फिर है सिंपल लैंग्वेज। दोस्तों हमें बिजनेस की बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी चीजों को नहीं बताना है, लेकिन छोटी छोटी और सिंपल लैंग्वेज को लेकर के उनको बताना है। क्योंकि जब हम प्रेजेंटेशन देते हैं तब वो नया होता है, एक छोटा बच्चा होता है जिसको वो बड़ी बातों को वो नहीं समझ सकेगा, है ना। उसके सर के ऊपर से पूरी बातें निकल जाएंगी। इसलिए हमको क्या करना है, सिंपल लैंग्वेज का उपयोग करना है। इसके बाद है दोस्तों आई कॉन्टेक्ट। आई कांटेक्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि दोस्तों अगर हम अपने सामने बैठे व्यक्ति से आई कांटेक्ट नहीं करेंगे तो उनका ध्यान क्या होगा, इधर उधर जा सकता है। इसलिए हम हमेशा आई कांटेक्ट बना कर रखें ताकि वो हमारी हर एक बातों को स्टेप बाय स्टेप समझ सके। और अगर वो स्टेप बाय स्टेप इन बातों को समझते हैं तो वो जल्दी से जल्दी हमारे साथ शामिल होते हैं। इसके बाद है दोस्तों कॉन्फिडेंस के साथ प्रेजेंटेशन। हमारा कॉन्फिडेंस भी जो है प्रेजेंटेशन के समय बहुत जरूरी है। अगर हम अपना कॉन्फिडेंस 2% भी बेटर करके रखते हैं तो हमारे साथ प्रोस्पेक्ट जरूर आते हैं और वो बिल्कुल शामिल होते हैं। तो दोस्तों इसका बेनिफिट ये होता है प्रेजेंटेशन फाइन ट्यूनिंग का कि टीम और प्रोस्पेक्ट जो है ज्यादा कनेक्ट और कांटेक्ट करते हैं। सही बात है दोस्तों। आज हमारे साथ जितनी भी टीम के लोग हैं वो हमारे साथ कांटेक्ट करेंगे, कनेक्ट करेंगे तब जब हमारी ये प्रेजेंटेशन की जो फाइन ट्यूनिंग है अच्छी होगी, है ना। हमें बेटर बनाना है अपनी प्रेजेंटेशन फाइन ट्यूनिंग को। नेक्स्ट करेंगे मैम। इसके बाद है दोस्तों टीम बिल्डिंग फाइन ट्यूनिंग। दोस्तों जब हम टीम के साथ काम कर रहे हैं, ये बिजनेस अकेले करने का तो है नहीं, है ना। तो हमें क्या करना है, अपनी टीम के साथ काम करना है। और जब हम टीम के साथ काम करते हैं तो हम बहुत जल्दी सफलता को पाते हैं। तो दोस्तों आज हम सीखने का प्रयास करेंगे कि टीम बिल्डिंग में भी हमें फाइन ट्यूनिंग रखना है। एप्रिसिएशन देना। दोस्तों अपनी टीम को हमेशा एप्रिसिएट करना है ना। उनको डाउन नहीं करना, उनको नेगेटिव बातें नहीं करना है और अपनी टीम के साथ जो भी उनकी समस्या है उनको सुन करके उसको सुलझाना है, ताकि हम अगर उनके साथ एप्रिसिएट करते हैं तभी वो हमारे साथ काम करने के लिए सफलता से आसानी से हमारे साथ काम करेंगे, है ना। और हमारे साथ सीखने का वो हमेशा प्रयास रहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमें अपनी टीम को क्या करना है, हमेशा एप्रिसिएट करना है, उनको नेगेटिव नहीं करना है, किसी भी उनकी गलती को किसी टीम के सामने नहीं दोहराना है। लेकिन उनको हम अगर कोई गलती करते हैं तो हमको उनको अकेले लेकर के समझाना है और उनको सिखाना है। तो दोस्तों इस प्रकार से, और यदि वो छोटे छोटे उपलब्धि पाते हैं तो उनको बहुत अच्छे से अप्रिशिएट करना है कि आपने बहुत अच्छा काम किया, आपकी ये काम बहुत अच्छा है, आप बहुत जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों क्योंकि किसी को अप्रिशिएट करते हुए अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो वो आसानी से और खुशी खुशी काम करता है। जैसे एक छोटा बच्चा है, यदि वो एक लिखने में यदि वो राइटिंग थोड़ा भी सुधारता है तो अगर हम उसको अप्रिशिएट के लिए तौर पे यदि कुछ देते भी हैं
तो वो बहुत खुश हो जाता है एक चॉकलेट भी देने से, है ना। तो इसी प्रकार से हमारे जो प्रोस्पेक्ट होते हैं, अगर हम उनको अप्रिशिएट करते हैं तो वो बहुत जल्दी सफल होते हैं, बहुत जल्दी आगे बढ़ते हैं। रेगुलर ट्रेनिंग दोस्तों, अपनी टीम में हमको रेगुलर ट्रेनिंग भी लेना और देना है। दोस्तों टीम में यदि हम ट्रेनिंग नहीं लेते या नहीं देते तो उससे हमारी जो टीम है वो बिखर जाती है। हमारी टीम जो है वो बिना सीखे अगर काम करेगी तो वो क्या करेगी, गलत कार्य को करने लगती है। तो इस प्रकार से बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि टीम में अगर हम रेगुलर ट्रेनिंग नहीं लेते हैं, जूम सेशन में हमारी ट्रेनिंग है ना, और हमारी ट्रेनिंग सिस्टम में होती है, तो इस प्रकार से यदि हम ट्रेनिंग लेते हैं तो हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं और हमारी टीम के साथ भी, टीम के लोग भी इसको सीखने पाते हैं। फिर है मोटिवेशन मेंशन करना। दोस्तों हमको अपनी टीम में मोटिवेशन करना है ना, हर एक चीजों के लिए, चाहे वो छोटी छोटी बातें हो चाहे बड़ी हो, अगर वो सफल होते हैं, एक स्टेप भी यदि आगे बढ़ते हैं तो हमको उनको मोटिवेट करना है कि आप ये कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों एक और कोशिश, है ना, हमारे अपलाइन सिखाते हैं ना हमको कि एक और प्रयास, तो वैसे ही हमें अपनी टीम को भी कहना है कि आप एक और प्रयास करिए और आगे बढ़ सकते हैं। टीम मेंबर्स की प्रॉब्लम सुनना। दोस्तों हम यहाँ पर जब हम काम कर रहे हैं तो अकेले तो नहीं कर रहे हैं, अपनी टीम के साथ काम कर रहे हैं, तो हमारी टीम की जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनको हमको सुनना है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पूरा पूरा प्रयास करना है। अगर हम अपनी टीम के प्रॉब्लम्स को नहीं सुनते हैं, नहीं समझते हैं, तो वो टीम जो है वो हमारे साथ काम करने के लिए दूर हो जाते हैं। सही बात है दोस्तों, क्योंकि जिस प्रकार से छोटे छोटे बच्चों को अगर हम छोटी उनकी समस्याओं को सुनेंगे तो वो बहुत खुश होते हैं। मैंने पहले ही बताया कि हमको सुनना है, जब तक हम सुनेंगे नहीं तो क्या होगा, उनको समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए क्या है, वहां पर टीम के साथ हमारे उनको सुनना है और उनको समझने का प्रयास करना है। दोस्तों इस प्रकार से टीम बिल्डिंग में यदि हम फाइन ट्यूनिंग रखते हैं तो हमारी टीम क्या है, एक्टिव और लॉयल बनती है। सही बात है दोस्तों, इसका बेनिफिट यही मिलता है कि हमारी टीम जो है बहुत जल्दी क्या बनती है, लॉयल बनती है और एक्टिव होती है और हमेशा आगे बढ़ती है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों कि सेल्फ डेवलपमेंट फाइन ट्यूनिंग। दोस्तों यहाँ पर सेल्फ मतलब हमको खुद को अपनी फाइन ट्यूनिंग अपने साथ रखना है, क्योंकि दोस्तों अगर हम अपने आप को भी प्रिपेयर नहीं करेंगे, अपने आप को भी तैयार नहीं करेंगे तो हम आगे वाले को प्रेजेंट नहीं कर सकते। तो इसलिए हमको भी तैयार होना है ना। तो इसके लिए सबसे पहले से सेल्फ डेवलपमेंट फाइन ट्यूनिंग के लिए डेली बुक्स पढ़ना। दोस्तों बुक्स हमको चाहे वो किसी भी उसमें पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें हमें सीखने वाली बातों को पढ़ते हुए सीखना है ना। हमारे बिजनेस में भी बहुत सारे जो बुक्स हैं, बड़ी सोच का बड़ा जादू, है ना, और बहुत सारे मैंने जिन बुक्स को देखा है मैं उनका बता रही हूँ। तो दोस्तों इस प्रकार से उन बुक्स को हमको क्या करना है, रीड करना है। छोटी छोटी चीजें भी यदि हम उसमें से कलेक्ट करते हैं तो वो हमारे जीवन में बड़ा उद्देश्य और बड़ी सफलता को लाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से दूसरा है ऑडियो वीडियो ट्रेनिंग। दोस्तों हमारे पास हमारे जूम सेशन, हमारे सीनियर जो अपलाइन है वो हमें देते हैं, और इस जूम सेशन में भी हमको क्या करना है, हमेशा ज्वाइन करना है, ताकि हम अपने जो भी बिजनेस की बारीकियां हैं उसे हम सीख सकें और उसमें आगे बढ़ सकें। तो ऑडियो वीडियो जो ट्रेनिंग होती है हमारे साथ, उस ट्रेनिंग को जरूर से लें, क्योंकि दोस्तों अगर हम ट्रेनिंग नहीं लेंगे तो हम बिजनेस में आगे नहीं बढ़ सकते। फिर है गोल रिव्यू। अपने गोल को दोस्तों हमको क्या करना है, बनाकर रखना है। जब हम अपना गोल बनाएंगे दोस्तों तभी हम कार्य कर सकते हैं और उसमें आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मैम कहते हैं ना कि बिना वाय कहाँ जाए, वैसे ही दोस्तों अगर हमारा गोल नहीं है तो हम क्या करेंगे, है ना। इसलिए हमको गोल बनाकर रखना है, और जब तक हमारा गोल नहीं होगा हम आगे कार्य भी नहीं कर पाएंगे। पॉजिटिव माइंडसेट, अपने दिमाग को हमको सेट करके रखना है। हमारा जो माइंड है उसको पॉजिटिव बना के रखना है। हम कभी भी नेगेटिव बातों को अपने अंदर ना ले, चाहे आपका बिजनेस कितना भी ग्रो करे ना करे, फिर भी आपको अपने आप को पॉजिटिव बनाकर रखना है कि मैं ये काम कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। दोस्तों इसका इसी प्रकार से जो सेल्फ डेवलपमेंट फाइन ट्यूनिंग है दोस्तों, उसका हमें बहुत बेनिफिट मिलता है। इसमें आप देखेंगे कि लीडर की पर्सनैलिटी क्या हो जाती है, स्ट्रांग होती है। सही बात है, अगर हम सेल्फ डेवलपमेंट करते हैं तो हम जो हमारी जो लीडरशिप है वो हमारे अंदर
स्ट्रांग होती है। नेक्स्ट करेंगे मैम। यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं कि जिस प्रकार से 2% इम्प्रूवमेंट फॉर्मूला, यहाँ पर जिस प्रकार से हमने देखा कि अलग अलग स्टेप पे हमने फाइन ट्यूनिंग रखना है ना। अगर हम फाइन ट्यूनिंग हर एक बातों पे हर एक स्टेप पे रखते हैं तो हम जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं। यहाँ पर हमारा 2% इम्प्रूवमेंट फॉर्मूला यहाँ पर है 1% नॉलेज प्लस 1% एक्शन इज इक्वल टू डेली 2% ग्रोथ। सही बात है दोस्तों, थोड़ा सा जो नॉलेज है और थोड़ा सा जो एक्शन है वो हमें बढ़ करके 2% ग्रोथ जरूर देता है। इसके बाद है 30 दिन तक लगातार इम्प्रूवमेंट से कॉन्फिडेंस स्किल जो है और इनकम में पॉजिटिव चेंजेस दिखने लगता है। सही बात है, अगर हमारे अंदर 1% भी अगर हमारा कार्य होता है तो हमारे अंदर क्या होगा, जो ग्रोथ है वो बहुत जल्दी जल्दी होगा, हमारे इस बिजनेस में हमें चेंजेस दिखने लगेगा। तो सही बात है दोस्तों, आप और हम सब यदि अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें हर दिन 1% नॉलेज और 1% एक्शन करना जरूरी है। दोस्तों अगर आप आज आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये फॉर्मूला अपने इस बिजनेस में जरूर अपनाएं। के बाद है नेक्स्ट करेंगे मैम, रियल लाइफ एग्जाम्पल। दोस्तों आज हम यदि अपने लाइफ में यदि सच में बढ़ना चाहते हैं, इस बिजनेस में सक्सेस होना चाहते हैं, तो हमें अपने जीवन में क्या करना है, 2% फाइन ट्यूनिंग हर प्रकार से रखना है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है कि दो डिस्ट्रीब्यूटर क्या है, एक ही लेवल से शुरू करते हैं, है ना। पर्सन ए जो है वो रोज वही काम करता है और पर्सन बी जो है रोज सिर्फ 2% इम्प्रूवमेंट करता है। लेकिन रिजल्ट यहाँ पर देखते हैं हम दोस्तों कि कुछ महीने बाद पर्सन बी की कम्युनिकेशन जो है, लीडरशिप और रिजल्ट पर्सन ए से काफी बेहतर होती है। सही बात है दोस्तों, यहाँ पर पिक्चर में भी देख रहे हैं कि दो डिस्ट्रीब्यूटर जो एक साथ कार्य एक ही लेवल से शुरू करते हैं, तो जो पर्सन ए और बी है उसके जीवन को हम देखते हैं तो 2% सीखता है और वो दूसरा जो है वो सीखने में लापरवाही करता है, नियमित फॉलो अप करता है और यहाँ पर अनियमित फॉलो अप है। फिर सकारात्मक सोच रखता है और जल्दी हार मान जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी क्या करते हैं, हार मान जाते हैं, है ना। हमको हार नहीं मानना है, हर दिन हमको ये निर्णय रखना है कि नहीं, हम कुछ नया कर सकते हैं। फिर है लक्ष्य के प्रति कमिटमेंट, कंसिस्टेंट रहते हैं और लक्ष्य में दूसरा जो है बी जो रहता है, पर्सन बी जो है वो कंसिस्टेंसी नहीं रखता है। फिर है टीम बनाता है और सबको साथ लेकर चलता है। पर्सन जो ए है वो हमेशा अपनी टीम के साथ हमेशा आगे चलता है। उसके बाद है टीम नहीं बनाता पर्सन बी और अकेले काम भी करता है ना। जो आज टीम के साथ काम नहीं करेगा वो क्या है, अकेला ही काम कर रहा है। तो बाहर की दुनिया में भी लोग अकेले ही काम कर रहे हैं, आप और हम भी क्या कर रहे हैं, हम भी कहीं ना कहीं अकेले काम करते हैं। लेकिन जब हम सिस्टम में आते हैं तो दोस्तों हम मिलकर काम करते हैं और सिस्टम में जब हम रहते हैं तो हमारे साथ बहुत सारे लोग हमारे साथ होते हैं। तो हम उस समय हम बाहर जो लोग काम कर रहे हैं, जैसे मैं भी जाती हूँ बाहर, जब काम करते तो हमारे दो हाथ हैं, है ना, हम एक ही व्यक्ति हैं। लेकिन हमारे नीचे काम करने वाले हमारे सिस्टम में जब होते हैं और हम खुद भी करते हैं तो हमारे साथ बहुत सारे हैंड्स मिल जाते हैं, है ना। तो हमको क्या करना है इसको कि आगे अगर हमको बढ़ना है तो हमारे हैंड्स को बढ़ाना है। सही बात है दोस्तों, और अपनी फाइन ट्यूनिंग को 2% जो फाइन ट्यूनिंग हर लेवल पे हर जगह पे हमको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे मैम कंक्लूजन। दोस्तों यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी कि सक्सेस डेली 2% फाइन ट्यूनिंग प्लस कंसिस्टेंसी, स्मॉल चेंजेस क्रिएट बिग रिजल्ट। अगर हम डेली 2% फाइन ट्यूनिंग करते हैं और कंसिस्टेंसी कर रखते हैं तो स्मॉल चेंजेस जो है हमारे अंदर एक बड़ा रिजल्ट को लाता है ना। छोटे छोटे जो चेंजेस होते हैं उससे हम बड़े रिजल्ट को पा सकते हैं। उसके बाद है लर्न, इम्प्रूव, अप्लाई एंड रिपीट। दोस्तों हमको क्या करना है, अपने आप को, अपनी टीम को अगर आगे बढ़ाना है तो हमेशा सीखना है, इम्प्रूव करना है, अप्लाई करना है और रिपीट करना है। दोस्तों इस प्रकार से रिजल्ट जो है नेवर स्टॉप इम्प्रूविंग, हमारा जो रिजल्ट है वो कभी भी
नहीं रुकेगा, है ना। हमको इम्प्रूव होने से रोक नहीं सकता। फिर है इसका हम देखते हैं कि आज का 2% इम्प्रूवमेंट कल का 100% सक्सेस की सफलता फाउंडेशन है। सही बात है दोस्तों। अगर हम हर दिन 2% भी प्रयास करते हैं तो हम आगे 100% सफल हो सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे मैम। दोस्तों जिस प्रकार से आप सब जानते हैं कि हमारे सिस्टम और हमारे कंपनी की तरफ से जो टारगेट दिया जाता है दोस्तों, उस टारगेट का अंतिम दिन है कल 23 जुलाई। और दोस्तों आप सभी पूरा प्रयास किए हैं, और जिन्होंने नहीं भी किया है वो अभी एक दिन का समय आप इस अचीवमेंट को ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप यहाँ पर मैं अर्चना दान जो है, मैं यहाँ पर कमिटमेंट करती हूँ कि 15 अक्टूबर तक अपना रैंक 3 अचीव करूंगी और आगे आऊंगी। दोस्तों मैं धन्यवाद देती हूँ अपने सीनियर और सिस्टम के लिए, जिनके माध्यम से हर 3 महीने में हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, एक टारगेट दिया जाता है, जिसके माध्यम से ये भी एक छोटा छोटा स्टेप है दोस्तों। अगर हम अपने बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें इन छोटे छोटे स्टेप्स को हासिल करके बड़े उस मंजिल तक हम पहुंच सकते हैं। फिर है नेक्स्ट करेंगे मैम, जूम सेशन। दोस्तों आज जूम मीटिंग आप और हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सभी इस जूम मीटिंग को अटेंड करें डेली और सीखने का प्रयास करें। और दोस्तों हर दिन सीखते हैं तो हम एक दिन 100% सफलता जरूर पाएंगे। और दोस्तों सीखते हुए हम उसे फॉलो भी करें, और साथ ही साथ अपने जितने भी एसोसिएट हैं यदि वो उसमें शामिल नहीं हो पाते तो उन्हें बताएं कि आपको डेली जूम सेशन क्या करना है, अटेंड करना है, जिसके माध्यम से वो इस ट्रेनिंग को लेकर के सफल हो सके। नेक्स्ट करेंगे मैम, सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर आप जूम सेशन मान लो किसी कारणवश नहीं अटेंड कर पाए तो हमारे सब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब कराएं। और इस बिजनेस सपोर्ट सिस्टम के माध्यम इस चैनल पे फेसबुक में और यूट्यूब में आप इस जानकारी को, यहाँ की ट्रेनिंग को बाद में भी ले सकते हैं यदि किसी कारणवश नहीं लिए हैं तो दोस्तों इसमें भी आप आगे आ सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे मैम। दोस्तों यहाँ पर एक कुछ लाइन है, रिजल्ट पे ध्यान देकर काम करोगे तो काम नहीं बनेगा, तो ध्यान अपने उस छोटे छोटे कदम पर दो जो आप रोज उस रिजल्ट को पाने के लिए लेते हो। यही चीज आपको आपके रिजल्ट तक लेकर जाएगी। सही बात है दोस्तों। आज हम अपने 2% फाइन ट्यूनिंग को हर जगह पे यूज करते हैं तो हम सफलता से दूर नहीं होंगे। यहाँ जिस प्रकार लिखा है कि छोटे छोटे कदम पर ध्यान देना है जो आपको रोज उस रिजल्ट तक पहुंचाने के लिए हम ले रहे हैं। सही बात है दोस्तों। हमें अपने प्रयास को छोड़ना नहीं है, हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे तो सफलता हमें जरूर मिलेगी। नेक्स्ट करेंगे मैम। थैंक यू सो मच दोस्तों कि आपने मुझे शांति से ध्यान से सुना है। और मैंने जितनी भी बातें अर्चना दान यहाँ रखी हूँ, अगर आपको अच्छी लगी तो उसे जरूर ग्रहण करके जाएं, और यदि कोई बातें मेरी बुरी लगी हो तो उसे यहीं छोड़कर जाएं। वो मेरी अपनी है, लेकिन दोस्तों जो अच्छी लगी उसे लेकर जाएं, क्योंकि वो मेरे सीनियर और सिस्टम की सिखाई हुई बातें हैं। थैंक यू सो मच मैम जी, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मैं स्क्रीन स्टॉप कर देंगे अनीता मैडम। पैनल पे हम सभी की आदरणीय ओपन लीडर मैम जी मौजूद